नाम डॉक्टर उमेश आर्य है और मैं गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। दोस्तों, हम आज सभी ज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं और पिछले कुछ सालों में हमारे पास इन्फॉर्मेशन और डाटा यानी सूचनाओं का भंडार बहुत ज़्यादा हो गया है और इस भंडार को कंट्रोल करने में या इसे नियंत्रित करने में हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर पर अपना एक पसंदीदा गाना सुनना चाहता हूँ, तो मैं ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा पहले माई कंप्यूटर को क्लिक करूँगा। फिर मैं उस ड्राइव में जाऊँगा जिस ड्राइव में वो सॉन्ग्स का फ़ोल्डर हो। ये सॉन्ग के फ़ोल्डर को मैं क्लिक करूँगा। फिर मैं एक दूसरे सब फोल्डर को क्लिक करूँगा। इसमें फिर एक सब फोल्डर को मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद फिर कई फ़ोल्डर्स हैं, उसमें से मैं एक को क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझे अपना फेवरेट गाना यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, हमने इस गाने तक, इस फाइल तक पहुँचने के लिए कम से कम 6 या 7 स्टेप्स लगाए हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं कि आप केवल एक स्टेप में ही अपना ये पसंदीदा गाना सुन पाएंगे या इस फाइल तक आप बिना किसी बाधावश पहुंच जाएं, तो क्या आपके लिए अच्छा रहेगा? जी हाँ, ये मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हमारी एनर्जी और ऊर्जा हम केवल सकारात्मक कार्यों में लगा पाएंगे, ना कि कंप्यूटर के साथ इधर उधर बटन दबाकर ऊर्जा को व्यर्थ करने में। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव है। इसके लिए हमें पहले इंटरनेट खोलना पड़ेगा। इंटरनेट में हम गूगल वेबसाइट को खोलेंगे और गूगल में जाके हम टाइप करेंगे गूगल डेस्कटॉप सर्च और हम इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये एक वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुलनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर लिखा आएगा इंस्टॉल गूगल डेस्कटॉप। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, 1.25 MB का। इसको आप क्लिक करें तो ये आपके यहाँ नीचे इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ से सेव नहीं हो रहा तो इसको आप दबा सकते हैं। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर। जब ये पूरी तरह सेव हो जाए तो आप इसको डबल क्लिक करके अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जब आप अपने कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो 2 बार कंट्रोल बटन अगर दबाएंगे तो ये ऐसे आपके सामने आ जाएगा। जब आप इसको पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो इसको आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि ये आपके कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं उन सब की रजिस्ट्री बना सके और उन सब को आपके सामने बाद में आसानीपूर्वक लेके आ सके। इस कंप्यूटर पे ये पिछले 2 महीने से इंस्टॉल्ड है, तो पहले इंस्टॉल होने के 30 मिनट के अंदर अंदर ये पूरे कंप्यूटर की फाइल्स का एक रजिस्टर बना लेता है और अभी आप यहाँ से अपनी किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं उसी गाने को यहाँ से ढूंढता हूँ, तो उसका फ़ाइल नेम, उस गाने का फ़ाइल का नाम मुझे पता होना चाहिए। अगर फ़ाइल नेम पूरा नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, केवल उसमें एक शब्द अगर आपको ध्यान है तो भी चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल केशवम एक उसमें शब्द था, तो ये देखिए ये गाना सीधा यहीं से वो बता रहा है। हमें सिर्फ एक स्टेप में ये हमारे गाने पे ले आया, हमारी फ़ाइल नेम पे ले आया और ये कह रहा है कि ये ई ड्राइव में है, सॉन्ग्स फोल्डर में है, बाकी और कई सब फोल्डर्स हैं और ये लास्ट में जाके
इस फोल्डर में है। जो आपने वर्ड सर्च किया था उसको ये बोल्ड में दिखा रहे हैं यहाँ। आप इसको अपने गाने को यहीं से क्लिक करके सीधा यहाँ पे सुन भी सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप अगर इस गाने के फोल्डर में जाना चाहें तो राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर करके भी यहाँ पर जा सकते हैं और इस फोल्डर में बाकी गाने भी आपको दिखा देगा। तो गूगल डेस्कटॉप सर्च आपको अपनी फाइलों को बहुत आसानी से ढूंढने का एक विकल्प देता है और उस फोल्डर तक भी जाके आप पहुंच सकते हैं जो काफ़ी फोल्डर्स के अंदर दबा हुआ है। गूगल सर्च की एक और ख़ास बात है, आप किसी फाइल नेम को उसके अगर नाम से ना सर्च कर पाएँ, मान लीजिए आपको किसी फाइल नेम का ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, MS वर्ड की कोई फाइल है जिसमें आपको उस पूरी फाइल में कोई टिपिकल शब्द, कुछ विशेष शब्द अगर आपको ध्यान है तो भी ये आपकी फ़ाइल को उन शब्दों से ढूंढ लेगा। उदाहरण के तौर पर मुझे एक जीटो नाम का शब्द ध्यान में आ रहा है। जीटो मैंने अपने रिसर्च पब्लिकेशंस में काफ़ी यूज़ किया है, तो मैं यहाँ जीटो टाइप करूँगा और जीटो टाइप करते ही ये देखिए ये इतनी फाइल्स मुझे दिखा रहा है और ये नीचे कह रहा है कि 98 रिजल्ट्स हैं टोटल और उसमें जीटो इन फाइल्स में है। अब आप देखिएगा जीटो हाईलाइटेड है यहाँ और जहाँ जिस लाइन में ये फाइल में प्रयुक्त हुआ है उसके शुरू के 5-7 शब्द और बाद के 2-3 शब्द ही आपको दिखाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी ये फ़ाइल है या नहीं। अगर ये आपकी फ़ाइल नहीं है देन आप दूसरी फाइल्स में भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको हर एक फ़ाइल नेम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल अपनी अलग अलग फाइल्स में प्रयुक्त होने वाले 1 या 2 शब्द याद रखें और गूगल डेस्कटॉप सर्च को यहाँ से यूज़ करें। इस प्रकार आप अपनी ऊर्जा अच्छे से बचा पाएंगे और उस ऊर्जा को किन्हीं और सकारात्मक कामों में लगा पाएंगे। यहाँ पे गूगल के ऑप्शंस हैं, मोर ऑप्शंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेस्कटॉप ही सर्च करे तो इसको डेस्कटॉप पे रहने दें। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो आपका गूगल सारा डाटा सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, ये आपके कंप्यूटर का डाटा है ना कि इंटरनेट का। इंटरनेट का कनेक्शन आप हटा भी देंगे तो भी चलेगा। ये आपके डेस्कटॉप के, आपके पूरे कंप्यूटर्स में जो जो फाइल्स हैं उनको ढूंढ के लाएगा बस। तो आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में आप मैक्सिमम कितना देखना चाहते हैं, 10 रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आप 10 क्लिक कर सकते हैं, 8, 7 या जो भी आपकी मर्ज़ी है आप अपने यहाँ से सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे हमेशा एक फ्लोटिंग बार लगी रहे तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव प्रेफरेंसेस पे जाना ना भूलें। सेव करें और अब ये प्रेफरेंसेस सेव हो गई हैं और जब आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये बार हमेशा आपको यहाँ लगी मिलेगी। अब आपको डबल कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से सीधा जाके इस पर अपना डाटा सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल डेस्कटॉप सर्च, इसे आप इस्तेमाल करें और एंजॉय करें। देखने के लिए धन्यवाद।